सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मनुष्य का धर्म या कर्तव्य कर्म उसकी बढ़ती हुई आयु के साथ बदलता रहता है। वैदिक ऋषियों ने मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष मानी है। उसे 4 भागों में बांटा है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये चारों अवस्थाएं 4 आश्रम कहलाते हैं। हर आश्रम की आयु 25 वर्ष है। इस मान्यता के अनुसार 25 वर्ष में शिक्षा पूरी कर युवक को धनोपार्जन में लग जाना चाहिए। वो विवाह कर परिवार का पालन करे और संतान उत्पन्न कर उसे पढ़ावे लिखावे। 50 वर्ष की आयु तक वो अपना यह कार्य पूरा कर ले। उसके बाद गृहस्थ आश्रम छोड़ दे। उसी के साथ धनोपार्जन का कार्य भी त्याग दे। अब तीसरी और चौथी अवस्था आत्मकल्याण और समाज सेवा के लिए है। इस योजनाबद्ध क्रम से न चलने पर काम पिछड़ जाता है और जीवन के अंतिम दिन दुखदायी हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रथमेनार्जितं विद्या, द्वितीयेनार्जितं धनम, तृतीयेनार्जितं पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यसि। यदि तुमने प्रथम काल में अर्थात बाल्यावस्था में विद्या अर्जित नहीं की, दूसरे काल में अर्थात युवा काल में धन अर्जित नहीं किया और तीसरे काल में अर्थात प्रौढ़ावस्था में पुण्य अर्जित नहीं किया, तो चतुर्थ अवस्था में तुम क्या करोगे? अवकाश प्राप्त करने के बाद तृतीय अवस्था है। ये धनोपार्जन में व्यस्त रहकर समय नष्ट करने का समय नहीं है। अब तो पुण्य अर्जित करने का समय है। यदि इस समय भी गृहस्थ बने रहे और पैसा कमाते रहे तो वृद्धावस्था का धर्म इस जीवन में पूरा नहीं हो सकता। जीवन के अंतिम समय का तथा अगले जीवन का कार्यक्रम बिगड़ जाएगा। वृद्धावस्था को विश्राम का समय समझना भारी भूल है। इस अवस्था का अपना महत्वपूर्ण उपयोग है और उसकी अपनी सार्थकता है। दुर्भाग्य की बात है कि आज समाज का ध्यान इस ओर नहीं है। इस कारण न वृद्ध पुरुष अपना जीवन शांति और सुख के साथ बिता रहे हैं और न उनसे समाज का कोई हित हो रहा है। इस समस्या से पूज्य गुरुदेव भली भांति परिचित थे। उनके पास उसका समाधान भी था। इसीलिए उन्होंने देश में वृद्ध पुरुषों के मार्गदर्शन और कल्याण के लिए पितामह सदन नाम की अनेक संस्थाएं देश के विभिन्न भागों में स्थापित की। उनमें वरिष्ठ नागरिकों के रहने, प्रशिक्षण लेने, अपना सुधार करने और समाज सेवा में लगकर अपने जीवन को सार्थक बनाने का अवसर प्राप्त है। गुरुदेव कहते हैं, ओल्ड एज नीड नॉट बी पेनफुल, डेथ मे नॉट बी ए फ्राइटनिंग मिस्ट्री। टू लर्न टू लिव इन डिवोशन and surrender to him is possible and is rather easier in days of retirement. This age can be creative or self-destructive. It is your choice to decide. We are opening up a shelter for elder citizens, plan to help them live a healthy, peaceful, forward-looking life of ease and inner beauty. Come, join this relaxed crowd of elderly citizens. You will be looked after in an atmosphere of home amidst परिवार। इसका तात्पर्य है कि वृद्धावस्था हमारे लिए कष्टकारक नहीं होनी चाहिए। मृत्यु भी कोई भयंकर जंतु जैसा नहीं प्रतीत होना चाहिए। इस अवस्था में परमात्मा के प्रति समर्पित होकर भक्तिभाव के साथ रहना बहुत कुछ संभव है। संभव ही नहीं, एक प्रकार से सरल है। यह अवस्था सृजनशील भी हो सकती है
और अपने विनाश का कारण भी बन सकती है। आप स्वयं निश्चय करें कि आपको क्या करना है। हम वृद्ध पुरुषों की सहायता के लिए आवास स्थल बना रहे हैं। यहाँ देश के वरिष्ठ नागरिक आकर स्वस्थ, शांतिपूर्ण, आंतरिक सौंदर्य से परिपूर्ण और दूरदृष्टि का जीवन जी सकते हैं। आइए इन वृद्ध पुरुषों को समाज में सूचित होकर के रहिए। आपको एक परिवार जैसा प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण मिलेगा। हर वृद्ध पुरुष को अपना जीवन जीने के लिए 2 दिशाओं में विचार करना आवश्यक है। एक तो उसकी अपनी समस्याएं होती हैं, उन सब समस्याओं का समाधान खोजना होता है। दूसरे उसे ये भी देखना है कि वो समाज के लिए किस प्रकार उपयोगी रह सकता है। हमारे व्यक्तित्व के अनेक स्तर हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। इन सभी स्तरों पर समस्याएं आ सकती हैं और वे स्वभावतः आती भी हैं। शारीरिक स्तर की समस्याओं को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य की और शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति की। जहाँ तक शारीरिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, ये बात सभी लोग जानते हैं कि इस अवस्था में अनेक प्रकार के रोग लगने लगते हैं। यमराज इन्हीं रोगों की सेना लेकर आक्रमण करते हैं। हमारा शरीर उनसे युद्ध करता है और धीरे धीरे हारता जाता है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, यम सेना की विमल ध्वजा अब जरा दृष्टि में आती है, करती हुई युद्ध रोगों से देह हारती जाती है। भज गोविंदम पुस्तक में भगवान शंकराचार्य वृद्ध पुरुष के शरीर और मन की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदप न मुंचति आशा पिंडम। वृद्धावस्था में शरीर गल जाता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, मुंह में दांत नहीं रह जाते। वृद्ध पुरुष लकड़ी के सहारे चलता है, फिर भी कामनाएं उसका पिंड नहीं छोड़ती। युवावस्था में हृदय, फेफड़े, यकृत आदि में संचित शक्ति विद्यमान रहती है। जब कभी अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, संचित शक्ति उसकी पूर्ति करती रहती है। पेट में गरिष्ठ भोजन भी पच जाता है, घाव भर जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर मस्तिष्क तीव्रता से कार्य करता है और समस्त शरीर श्रम से थक जाने पर बहुत जल्दी थकान दूर कर लेता है। किंतु आयु बढ़ने पर ये संचित शक्तियाँ घट जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं। अधिक श्रम करने की क्षमता नहीं रह जाती। इसलिए इस समय अधिक श्रम और इंद्रिय भोगों से बचने की आवश्यकता है। हृदय, फेफड़े, आंतों आदि पर अधिक बोझ न पड़ने पावे। संक्षेप में कहें तो वृद्धावस्था में संयमित और विरक्त रहने का अभ्यास करना चाहिए, किंतु शारीरिक और मानसिक कर्म एक सीमा तक अवश्य करते रहना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वृद्धावस्था में कुछ व्यायाम करते रहना आवश्यक है। नियमित व्यायाम करने से सभी अंग स्वस्थ और सक्रिय बने रहते हैं। हड्डियों में कैल्शियम का क्षय होना हानिकारक है। व्यायाम से उसका क्षय रोका जा सकता है। पीठ और कमर सीधी रखने के लिए और मोटापे से बचने के लिए व्यायाम करते रहना चाहिए। इस अवस्था में टहलना सबसे अच्छा व्यायाम है। खुले मैदान या बगीचे में टहलें। टहलते समय अपने शरीर और सिर को सीधा रखें। श्वास तेज और गहरी लें। योगासन भारतीय व्यायाम पद्धति है। मांसपेशियों और जोड़ों पर अधिक दबाव डालने वाले आसन छोड़कर अन्य आसन किए जा सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए अच्छा पोषक भोजन आवश्यक है। अधिक आयु बढ़ने पर इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। अच्छे भोजन में 5 प्रकार की वस्तुएं हो सकती हैं: रोटी, दाल, चावल आदि, दूध, दही, मट्ठा आदि, घी, तेल आदि, सब्जियां और फल। इन 5 प्रकार की वस्तुओं से हर प्रकार की एक वस्तु खाने से भोजन संतुलित बना रह सकता है। इस विषय में गीता का ये श्लोक भी ध्यान रखना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु
युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार और विहार करने वाले पुरुष का योग दुखनाशक होता है। उसको यथा योग्य चेष्टा अर्थात कार्य करना चाहिए। उसका सोना जागना भी संतुलित हो। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सर्वत्र वर्जित है। संयम स्वास्थ्य और सफलता की कुंजी है। दूसरी शारीरिक समस्या शरीर के पोषण की है। इसकी पूर्ति धन से होती है। इसके संबंध में भी विचार करना चाहिए। ये समस्या दो प्रकार की है। एक समस्या तो धन के अभाव से उत्पन्न होती है और दूसरी समस्या धन के भाव अर्थात उसके पास होने पर भी उत्पन्न होती है। हम अपने जीवन में अथवा अपने आसपास अन्य लोगों के जीवन पर दृष्टि डालें तो ये दोनों ही समस्याएं दिखाई देती हैं। ये दोनों प्रकार की समस्याएं विचारणीय है। ऐसा नहीं है कि वृद्धावस्था में जीवन यापन के लिए हमारे पास कुछ धन होना चाहिए, इतने से ही हमारी आर्थिक समस्याओं का समाधान हो जाता है। धन हाथ में होने पर भी उसके समन्वित वितरण की आवश्यकता है और ये भी विचारणीय है कि धन पर आश्रित रहना कहाँ तक उचित है। युवावस्था में मनुष्य भले ही धन संपत्ति को जीवन का प्रधान लक्ष्य बनाए रहे और भौतिक सुखों को भोगता रहे, किंतु वृद्धावस्था में उसे अपने जीवन का लक्ष्य बदलना होगा। अब धन संपत्ति उसके लिए कष्ट का कारण बन जाती है और भौतिक सुख उपहास बन जाते हैं। उसके लिए त्याग और वैराग्य ही कल्याणकारी है। उसके जीवन का लक्ष्य परमार्थ होना चाहिए। आज का युग अर्थ प्रधान हो गया। गृहस्थाश्रम भी ही नहीं, सभी अन्य आश्रमों में धन की आवश्यकता होने लगी है। बाल्यकाल में पढ़ाई के समय बहुत धन की आवश्यकता होती है। पैसों की कमी में छात्रों की पढ़ाई कमजोर हो जाती है। जितना अधिक धन खर्च करो उतनी ही अच्छी पढ़ाई। बहुत लोग अपने बच्चों पर हर माह कई हजार रुपया खर्च करते हैं। वे पहले मसूरी, देहरादून, नैनीताल में पढ़ते हैं, फिर विदेशों में भी पढ़ने जाते हैं। इतनी महंगी पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चों में धन की महत्ता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वे जीवन का उद्देश्य धन अर्जित करना ही मानने लगते हैं। पैसे का भूत सिर पर ऐसा सवार होता है कि मनुष्य अपने व्यवसाय में मरते दम तक लगा रहता है। वकील कचहरी जाना नहीं छोड़ता, डॉक्टर अपने दवाखाने की दौड़ लगाता रहता है, कारखाने और दुकान के मालिक अपने व्यवसाय में लगे रहते हैं। केवल सरकारी कर्मचारी 58-60 वर्ष की आयु में रिटायर कर दिए जाते हैं। उन्हें वहाँ से हटना पड़ता है। वो भी इसे अन्याय समझते हैं। अवकाश प्राप्त करने वाले बहुत से लोग नौकरी छूट जाने पर दुखी होते हैं। अधिकांश अवकाश प्राप्त मनुष्य प्राइवेट नौकरी ढूंढते हैं या अपना व्यवसाय आरंभ करते हैं। यदि पुत्र पुत्रियां अपने हिल्ले में नहीं लग गए तब तो अवकाश प्राप्त पुरुषों को धन कमाना ही होता है। किंतु ये समस्या न हुई तो भी उन्हें समय का यही सदुपयोग दिखाई देता है कि 4 पैसे कमा लावें, उससे बच्चों का परिवार चलाने में कुछ सुविधा होगी। धनोपार्जन और भोग की ये प्रवृत्ति यद्यपि ऊपरी दृष्टि से वृद्धजनों को बड़ी सही दिखाई देती है, किंतु उससे कई हानियां हैं। यह अवस्था धन अर्जित और संग्रह करने के लिए नहीं है। शंकराचार्य जी की एक पुस्तक है भजगोविंदम, उसका दूसरा नाम मोह मुद्गर भी है। इसमें कुल 31 श्लोक हैं। ये श्लोक शंकराचार्य और उनके शिष्यों ने बनारस के एक वृद्ध पुरुष के सामने बोले हैं। इससे ज्ञात होता है कि ये पुस्तक विशेष रूप से वृद्धों की पाठ्य पुस्तक है। इसका दूसरा श्लोक धन के विषय में ही है। मूढ़ जही है धनागम तृष्णाम कुर सदबुद्धिम मनसि वितृष्णाम यल्लव से निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। रे मूर्ख, धन प्राप्त की तृष्णा को छोड़ दे। अपने मन में वासनाओं से रहित अच्छे विचार लाओ। सत्कर्मों से उपार्जित जो धन प्राप्त हो उससे अपने चित्त का विनोद कर लो। यहाँ धन शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है। इसके अंतर्गत संसार की सभी संग्रहणीय चीजें आती हैं जिनसे प्राप्तकर्ता को क्षणिक सुख का आभास मिलता है। स्वयं धन में कोई दोष नहीं है, दोष है धन की तृष्णा में, और तृष्णा है हमारा मानसिक विकार।
शंकराचार्य चाहते हैं कि हम अपना मानसिक विकार दूर कर शांति और सुख पावें। मन में तृष्णा लिए वृद्धावस्था में भी धन के पीछे भागते रहना हानिकारक है, क्योंकि उस समय शरीर में संचित शक्ति नहीं रह जाती है। युवावस्था में अधिक परिश्रम और चिंता करने पर शरीर उसे बर्दाश्त कर लेता है, संचित शक्ति से उसकी पूर्ति हो जाती है। किंतु वृद्धावस्था में थोड़ी भागदौड़ और थोड़ी चिंता भी शरीर को तोड़ देती है। यही कारण है कि इस भौतिकवादी युग में लोग हृदय रोग आदि से अधिक पीड़ित होते हैं। इस समस्या को ध्यान में रखकर ऋषियों ने तृतीय आयु वर्ग में पहुंचते ही जीवन दिशा मोड़ देने की सम्मत दी है। वृद्धावस्था में अपने पास एक पैसा रखे बिना आनंद में जीवन जीना एक बहुत ऊंची कला है। जो इस कला को जान गया वो मुक्त है और वही धन्य है। सारे जीवन धन पर आश्रित रहने वाले व्यक्ति की बुद्धि ये स्वीकार करने को तैयार न होगी कि हाथ में पैसा न रहने पर भी जीवन की सब आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं और सुख से रहा जा सकता है। फिर भी इस दिशा में विचार करें, स्वयं खोज करें कि ये कैसे संभव हो सकता है। पैसे का महत्व जैसे आज के समाज में है वैसे ही पहले भी था। सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व भी लोग अधिकाधिक धन की लालसा करते थे और जीवन के अंतिम समय तक छाती से लगाए रहते थे। फिर भी समाज में कुछ लोग बिना धन विरक्त जीवन जीते थे। ऐसा भी नहीं है कि वे सदा अभावों से घिरे दुखी रहते हों। उन्हें अन्य लोगों की भांति भोजन, वस्त्र और आवास पर्याप्त मात्रा में मिलते थे। भगवान शंकराचार्य ने अपने पास एक पैसा नहीं रखा, फिर भी उनकी सब आवश्यकताएं पूरी हुईं। उनके साथ 10-5 शिष्य भी रहे, उन्हें भी भोजन आदि मिलता रहा। जब वे धर्म का प्रचार करते हुए देश भर में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक यात्रा कर रहे थे तो उनके साथ सैकड़ों लोग चलते थे। जहाँ कहीं ठहरते थे उन सबको भोजन और ठहरने के स्थान मिलते थे। ऐसा नहीं कि प्राचीन काल में ही समाज उदार था या भारत में धर्म भावना अधिक थी इसलिए विरक्त पुरुषों का निर्वाह हो जाता था। आज भी हजारों लाखों लोग समाज पर निर्भर रहकर जी रहे हैं और समाज प्रसन्नता के साथ उनका पोषण करता है। 100 वर्ष पूर्व स्वामी विवेकानंद खाली हाथ अमेरिका जा पहुँचे। वहाँ वो विश्व धर्म परिषद में भाग लेकर हिंदू धर्म की महिमा बताना चाहते थे। अमेरिका में किसी से परिचित नहीं थे, फिर भी जलयान से उतरते ही उन्हें संरक्षण देने वाली एक महिला मिल गई। वहाँ उन्हें खाने रहने का सब साधन मिला और विश्व धर्म परिषद में प्रवेश का मार्ग भी मिला। जहाँ चाह है वहाँ राह है। पुरुष ही नहीं, स्त्रियों को भी देखिए। आनंदमयी माँ अपने घर से कौन सी संपत्ति लेकर चली थी, उन्हें भोजन, वस्त्र सब कुछ मिला। समय आने पर उनके अनेक आश्रमों की रचना हुई। उनके साथ एक बड़ा शिष्य वर्ग जुड़ गया। उन सब का जीवन उसी प्रकार चलता है। ये भी न समझे कि सन्यासी स्त्री पुरुषों का ही निर्वाह बिना पैसा हो सकता है। मदर टेरेसा को देखिए, वे समाज सेवा का कार्य कर रही हैं। उनके साथ कार्य करने वाली सैकड़ों महिलाएं हैं। उनका ना अपना कोई व्यवसाय है और ना अपनी पूंजी है, फिर भी उन सब का खर्च चलता है और सेवा आश्रम के खर्च भी पूरे होते हैं। ये सब देखकर पहले अपने मन में विरक्त जीवन जीने का संकल्प करना चाहिए, फिर धीरे धीरे उस ओर आगे बढ़ना चाहिए। इसके भी कुछ साधन हैं जिनका हम उल्लेख करते हैं। धन त्याग कर विरक्त जीवन जीने के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति को अपनी आवश्यकताएं कम करनी चाहिए। खाना, कपड़ा और रहने का स्थान बहुत थोड़ा और छोटा हो। अपने पास कपड़ों का ढेर न रखें। नहाने, धोने और सुखाने के लिए 2 जोड़ी कपड़े पर्याप्त हैं। बरसात और सर्दी के लिए कुछ अधिक कपड़े हो सकते हैं। बक्से और अलमारियों भर करके सैकड़ों हजारों वस्त्र इकट्ठे करना छोड़ दें। डिजाइन और रंगों और तर्जों का महत्व अपने मन से निकाल दें। वस्त्र केवल तन ढकने के लिए हैं, ऋतुओं की कठोरता से बचने के लिए हैं। फैशन और सुंदरता केवल उनकी स्वच्छता में है।
कोई वस्त्र यदि स्वच्छ हो तो वो बहुत सुंदर है, रंगों का और कटाव छटाव का कोई महत्व नहीं है। आनंदमयी माँ, मदर टेरेसा और महात्मा गांधी के वस्त्र देखें और उनका अनुकरण करें। खाने में सादा भोजन लेने का अभ्यास डालें। रोटी, चावल, फल, दूध में जो कुछ मिले उससे संतुष्ट रहने की आदत डालें। स्वाद के वशीभूत न रहें। सभी दाल और सभी सब्जियां खाने का अभ्यास रखें। बिना नमक, मिर्च और मसाले का खाना भी खाया जा सकता है। अभ्यास होने पर सभी प्रकार का भोजन स्वाद सहित पेट भर खाया जा सकता है। विटामिन आदि के संतुलन का ध्यान रखें, पर उसके दुराग्रह में न पड़ें। विविध प्रकार का भोजन करते रहने पर सभी आवश्यक तत्वों की पूर्ति होती रहती है। भोजन, वस्त्र और आवास उच्च स्तर का और कीमती उपलब्ध होने पर भी सरल और सस्ते को अधिक महत्व दें। वृद्धावस्था में फैशन और तड़क भड़क सीएन सुहावन टाट पटोरे लगती है, उसकी कोई शोभा नहीं है। मांस, मदिरा, सिनेमा आदि के दुर्व्यसनों के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। समाज या भगवान इसकी पूर्ति नहीं कर सकते। इनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। भंग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान या उसका मसाला भी त्याग देना चाहिए। ट्रांजिस्टर पर सिनेमा के गाने या टीवी पर संसारी कहानियां देखने का अब समय नहीं है। बाजारों में व्यर्थ टहलना भी अशोभनीय है। मछली पकड़ने और शिकार खेलने के शौक घृणित हैं। जुआ और लॉटरी खेलना भी पाप है। इन सब में व्यर्थ पैसा नष्ट होता है। व्यक्त जीवन जीने वाले को ऐसे व्यसनों के लिए पैसा न मिलेगा। राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमत्सर, छल प्रपंच, पाखंड, दंभ आदि मानसिक विकार हैं। इनसे ग्रसित मनुष्य न समाज को प्रिय है और न ईश्वर को। ऐसे लोग धन त्याग कर व्यक्त जीवन नहीं जी सकते। सद्गुणों से युक्त सुंदर रूप धारण करें। सरल, उदार, दयालु, क्षमाशील, मृदुल और मधुर बने। इन गुणों के कारण आप सबके प्रिय बनेंगे। भौतिक धन की अपेक्षा यह चारित्रिक संपत्ति अधिक मूल्यवान और सुरक्षित रहने वाली है। समाज सेवा की बहुत आवश्यकता है। ये समाज सेवा ही भगवान की सेवा है। कोई व्यक्ति विशेष भगवान नहीं है, वह एक साधारण जीव है, किंतु समग्र समाज भगवान का ही रूप है। समाज सेवा में हीन भावना न लावें, उसमें भगवान की सत्ता अनुभव करें और उसी सेवा में उदात्त भाव रखें। समाज सेवा में निस्वार्थ भाव से व्यस्त रहने वाले व्यक्ति का भरण पोषण समाज करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यही कार्य भगवान की सेवा है। भगवान अपने सेवक की पूरी देखभाल और व्यवस्था रखते हैं। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं कि मैं जहाँ कहीं जाता हूँ, भगवान पहले से मेरे लिए रहने, सहने और खाने पीने की व्यवस्था रखते हैं। कभी भगवान आवश्यकता से अधिक भी देते हैं। वह संचय करने के लिए और अपने उपभोग के लिए नहीं है। उसका उपयोग समाज कर कल्याण के लिए ही होना चाहिए। उस धन से अन्य लोगों की सहायता कर उन्हें इस योग्य बनावें कि वो भी समाज सेवा करें। सभी वृद्ध पुरुषों का यही स्वधर्म है। धन के आश्रय से छुटकारा पाने का अंतिम उपाय आत्मरति है। आत्मा आनंद स्वरूप है। उसमें संतुष्ट और तृप्त रहने वाला मनुष्य कोई कामना नहीं रखता। निष्काम पुरुष धन या किसी पुरुष पर आश्रित नहीं होता। उसका योगक्षेम परमात्मा ही वहन करता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर का चिंतन करते हुए निष्काम भाव से मुझे भजते हैं, उनका योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त करा देता हूँ। धन छोड़ने का अभ्यास करने से धन नहीं छूटता। ऐसा करना तो कष्टकारक होगा और मूर्खता लगेगी। परमात्मा पर आश्रित रहने का अभ्यास किया जा सकता है। उसमें सफलता मिलने पर धन स्वयं व्यर्थ होकर पड़ा रहेगा या चला जाएगा। गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी कहते हैं कि इन दोनों तृप्ति और संतोष के लिए ही हम
धन का अर्जन, रक्षण, परिग्रहण और व्यय करने में व्यस्त रहते हैं, परंतु आत्मानुभवी पुरुष अपने आनंद स्वरूप में उस तृप्ति और संतोष का अनुभव करता है। उसे फिर बाह्य वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। वृद्धावस्था में अनेक प्रकार की समस्याओं के साथ मानसिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। शारीरिक परिवर्तन के साथ मानसिक परिवर्तन भी होते हैं, वही समस्या के कारण बन जाते हैं। वृद्धावस्था में शरीर क्षीण और दुर्बल होने लगता है। कितना ही पौष्टिक और संतुलित भोजन लेने पर भी मांसपेशियां ढीले होने लगती हैं, त्वचा सिकुड़ने लगती है, धमनियां और शिराएं सूखने लगती हैं, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और मस्तिष्क शिथिल होने लगता है। इन कारणों से एक तो मन में सुचारू रूप से कार्य करने में बाधा पड़ती है और दूसरे मन में निराशा आती है। प्रारंभ में औषधियों के प्रभाव से कुछ सुधार लाया जा सकता है, किंतु आयु बढ़ने के साथ औषधियों का प्रभाव भी घटने लगेगा। रजोगुण के कारण शरीर में अधिक आसक्ति रहती है और आसक्ति के कारण शारीरिक दुर्बलताएं मनुष्य को अधिक सुखी और नहीं रख सकती। व्यक्ति दुखी और निराश होने लगता है। इससे छुटकारा पाने का उपाय सत्वगुण की वृद्धि है। परिवार में पुरुष का पत्नी से और पत्नी का पुरुष से निकट का संबंध होता है। दोनों में परस्पर आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। वृद्धावस्था में उनमें कोई एक पहले शरीर छोड़ता है। पीछे रहने वाला अपने जीवन साथी के बिछोड़ने के मानसिक रूप से टूटता है। वो ऊपर से अधिक दुख प्रकट ना भी करे, फिर भी उसके मन पर आघात लगता है और वह असामान्य हो जाता है। यदि उसे परिवार के अन्य सदस्यों का आश्रय मिलता है तो वो कुछ समझ सकता है। कभी कभी वृद्ध पुरुषों के जीवित रहते ही उनके पुत्रों की भी मृत्यु हो जाती है और पुत्रों के परिवार को पालने का दायित्व उसके ऊपर आ जाता है। ऐसी घटनाओं का आघात उनके मन पर पड़ता है और वो असामान्य हो उठते हैं। ऐसी दशा में उनका कोई बाहरी उपचार नहीं हो सकता। यदि वो अपने मन बुद्धि को आध्यात्मिक चिंतन की ओर मोड़ें तो उन्हें कुछ शांति मिल सकती है। वृद्धावस्था में आर्थिक हानि भी मन को विक्षिप्त कर देती है। आर्थिक हानि के कई कारण हो सकते हैं। चोर डाकुओं द्वारा अपहरण, आयकर आदि के सरकारी छापे, भाई बंधुओं या पुत्रों द्वारा छीनना और उसका दुरुपयोग करना, शेयर आदि में घाटा आ जाना या ऐसा ही अन्य कोई कारण आ पड़ने पर धन की अप्रत्याशित हानि होती है और वृद्ध पुरुष असहाय जैसी दशा में आकर मानसिक रूप में असामान्य हो जाता है। कभी कभी परिवार और धन दोनों का नाश होते देखा गया है। ऐसी स्थिति में वृद्ध पुरुष कहीं का नहीं रह जाता, वो घोर निराशा और दुख में जा पड़ता है। परिवार और धन की हानि न हो तो भी शरीर की शिथिलता के साथ मृत्यु का भय बढ़ने लगता है। मृत्यु की आशंका बार बार उत्पन्न होने से मानसिक प्रसन्नता नष्ट हो जाती है। व्यवहार में व्यक्ति असामान्य होने लगता है। योग शास्त्र में मृत्यु भय को अभिनिवेश कहते हैं। वृद्धावस्था में ये एक भीषण मानसिक समस्या है। शरीर की दुर्बलता के साथ अथवा हृदय रोग जैसी किसी सहसा उत्पन्न हुई घटना के कारण मृत्यु का भय बढ़ने लगता है। यह जानते हुए भी कि मृत्यु सब प्राणियों के लिए एक अपरिहार्य घटना है, सब शरीरों का विनाश होता ही है, फिर भी मृत्यु का भय टलता नहीं। भय मानसिक तनाव उत्पन्न करता है
और दुख देता है। इससे बचने का उपाय है और वो उपाय अवश्य करना चाहिए। जो मृत्यु के भय से बच गया वो मृत्युंजय है। मृत्यु भय से बचने का एकमात्र साधन अध्यात्म विद्या है। अपने सत्स्वरूप आत्मा में स्थित रहने वाला पुरुष अमर है। वह अपने मरण की कल्पना भी नहीं कर सकता। गीता का एक श्लोक प्रेरणादायक है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर प्राप्त कर लेता है। मैत्री शरण गुप्त का भी ऐसा ही कथन है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर नूतन धारण करता है तन काया रूपी वस्त्र बहाकर। महर्षि रमण कृत सद्दर्शन का एक श्लोक इस प्रकार है। मृत्युंजयं मृत्युभिराश्रितानाम् अहम् अतिर्मृत्युमुपैति पूर्वम् अथ स्वभावात् अमृतेषु तेषु कथम पुनर्मृत्युधियोऽवकाशः। मृत्यु के भय से ग्रसित पुरुष जब मृत्युंजय परमात्मा की शरण जाते हैं तो उनकी अहम बुद्धि सर्वप्रथम नष्ट हो जाती है। तब वे स्वभावतः अमर हो जाते हैं। अमर पुरुष को मृत्यु का भय कैसे हो सकता है? वृद्धावस्था में उत्पन्न होने वाली मानसिक विकृतियां अनेक प्रकार की हैं जिनसे पीड़ित होकर के मनुष्य असामान्य हो जाता है। इन विकृतियों के अनेक कारण ऐसे होते हैं। शरीर के क्षय और विनाश पर किसी का बस नहीं। परिवार के प्रियजनों की मृत्यु पर या उनके विपथगामी हो जाने पर भी कोई बस नहीं चलता। इसलिए इस प्रकार के अवश्यंभावी कारणों को रोका नहीं जा सकता। इनके घटित होने पर भी वृद्ध पुरुष के सामान्य बने रहने के लिए कुछ उपाय अवश्य हैं। मानसिक विकृति सीमा के बाहर जाने से पहले ही इन उपायों को अपनाना चाहिए। मानसिक विकारों से बचने के उपाय दो प्रकार के हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक उपचार बाह्य हैं और आध्यात्मिक उपचार आंतरिक है। भौतिक उपचार सतही और अस्थायी हैं, किंतु आध्यात्मिक उपचार सबकी जड़ है और स्थायी है। फिर भी भौतिक उपचार तत्काल फल देने वाला और साधारण मनुष्यों के लिए अधिक विश्वास की चीज है। मानसिक विकारों से बचने का भौतिक उपचार यही है कि मनुष्य वृद्धावस्था में भी किसी व्यवसाय में लगा रहे, अपने पास कुछ पैसा रखे और उसके बल पर परिवार के ऊपर अपना शासन बनाए रखे। किंतु मानसिक समस्याओं का बाहरी उपचार अधिक कारगर नहीं होता। उसके लिए हमें आध्यात्मिक साधना करनी चाहिए। समस्त आध्यात्मिक साधनाएं मानसिक उपचार के लिए ही हैं। उनसे विवेक और वैराग्य बढ़ता है। ये दोनों साधन मन को स्वस्थ रखने के लिए रामबाण का कार्य करते हैं। विवेकवान पुरुष संसार का मिथ्यात्व समझता है, इसलिए वो उनमें आसक्त नहीं रहता। हृदय में वैराग्य आते ही जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। सत्स्वरूप अपना आत्मा या परमात्मा ही है। उसमें प्रेम रखने वाला पुरुष समस्त भय चिंताओं से मुक्त रहता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जन्म से मृत्यु तक वो समाज में रहता है। समाज में रह करके वो अन्य व्यक्तियों से प्रतिक्रिया करता है और परस्पर प्रभावित होता है। व्यक्ति से समाज और समाज से व्यक्ति अनुकूल प्रतिकूल रूप में प्रभावित होते हैं। सारे जीवन की भांति वृद्धावस्था में ये विधान चलता है, किंतु वृद्धावस्था में मनुष्य का समाज से संबंध बदलता है और कुछ विशेष समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अनेक वृद्ध पुरुषों को परिवार आदि के अन्य लोगों के अधीन रहना पड़ता है। उनकी शारीरिक, आर्थिक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती।
कुछ वृद्ध लोग चलने फिरने उठने बैठने लायक भी नहीं रह जाते। उन्हें एल्जीमर रोग, विस्मृति के साथ मस्तिष्क और हृदय के रोग हो जाते हैं। उन्हें घर में या किसी संस्था में सेवा शुश्रूषा की आवश्यकता होती है। कई देशों में इस कोटि के पुरुषों की समस्याओं पर अनुसंधान कार्य किया गया है। उसके फलस्वरूप ये देखने में आया है कि वे न सुरक्षित हैं और न प्रसन्न। उन्हें परिवार के लोग, मित्रगण या संस्थागत परिचारक त्रास देते हैं। सेवा के नाम पर उनके साथ बेगार भुगती जाती है और दुर्व्यवहार भी होता है। समाज में कम से कम 5% वृद्धों की यही दशा है। वृद्धों को इस प्रकार की जो पीड़ा दी जाती है वो अनिवार्य नहीं है, उसका निवारण हो सकता है। उनके सहायक और सेवक उन्हें जानबूझकर पीड़ा पहुंचाते हैं। यदि मानवता और धर्म की भावना हो तो उसे रोका जा सकता है। अंग्रेजी में इसे एल्डर अब्यूज कहते हैं। वृद्धों को दी जाने वाली पीड़ाएं अनेक प्रकार की हैं। आर्थिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा आदि। जब तक वृद्ध पुरुषों के पास पैसा रहता है, हर व्यक्ति नाना प्रकार से उसे निकलवाना चाहते हैं। खाना न देना, घर का कठिन काम कराना, धक्का मारना, उठने बैठने में सहायता न करना, मलमूत्र में पड़े रहने देना शारीरिक पीड़ाएं हैं। डांटना, धमकाना, गालियां देना, निंदा करना, उपहास करना, अपमान करना, ये मानसिक पीड़ाएं हैं। पीड़ा पहुंचाने वाले लोगों में पड़ोसी, मकान मालिक आदि के अतिरिक्त घर के निकटतम संबंधी भी हो सकते हैं। पति, पत्नी, पुत्र, भाई आदि भी पीड़ा पहुंचाते हैं और वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। सदा सेवा करने वाली पत्नी भी वृद्धावस्था में स्वभाव बदल जाने के कारण उपेक्षा और घृणा करने लगती है। पति भी इस अवस्था में अपनी पत्नी की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते। ये बात तो साधारण है कि वृद्धों को समय से दवा नहीं मिलती, दवा देने वाले भूल जाते हैं। युवा लोग वृद्धों की असमर्थता समझ ही नहीं पाते। वे अपने समान ही उन्हें सक्षम मानते हैं और उनसे कठिन परिश्रम की आशा करते हैं। इसलिए वृद्धों की देखभाल करने वाले लोगों के भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। भौतिकवादी वातावरण में स्वार्थ की प्रधानता होती है। वहाँ वृद्धों की सेवा तभी तक होती है जब तक उनसे सेवा करने वालों को आर्थिक लाभ होता है। वहाँ भी थोड़ी सेवा के लिए बहुत अधिक धन की मांग होती है। रोग लगने पर और चारपाई पकड़ने पर कोई बिरला ही सहायक मिलता है। सहायता करने वाले भी परिचर्या विधि का ज्ञान नहीं रखते। रोगी के कपड़े बदलने, पलंग की चादर बदलने और शरीर की सफाई करने का तरीका सीखना होता है। परिचारक को स्वयं भी रोग से बचने का ध्यान रखना होता है। कनाडा और अमेरिका में वृद्धों की समस्या पर बहुत विचार हुआ है और उस पर कानून भी बनाए गए हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड पर्सन्स ने इस विषय पर एक पुस्तक भी प्रकाशित की है। उसका नाम है डोमेस्टिक मिसट्रीटमेंट ऑफ ओल्डर पीपल। किंतु भारत में वृद्ध लोग मूक और निरीह भाव से प्रताड़ना और उपेक्षा सहन कर रहे हैं। प्राचीन काल में ऋषियों ने मनुष्यों की इन सभी समस्याओं पर विचार किया था। वृद्ध पुरुषों के लिए उन्होंने वानप्रस्थ और संन्यास का मार्ग सुझाया था और समाज में उनके आदर और सम्मान की परंपरा डाली थी। यह समाधान बहुत उपयोगी और कारगर रहा। क्या आज भी उस मार्ग को अपनाया जा सकता है? अवकाश प्राप्त करने के बाद वृद्धावस्था में सामाजिक जीवन में स्वभावतः परिवर्तन आता है। कार्यालय में नित्य साथ रहने वाले मित्रों का साथ छूट जाता है। डॉक्टर, वकील आदि अपना व्यवसाय छोड़ देने के बाद अपने मरीजों और मुवक्किलों से दूर हो जाते हैं, भले ही कुछ लोग थोड़ा संबंध बनाए रखें। ऐसी अवस्था में सहसा अकेलापन महसूस होता है। संसारी मनुष्यों को यह अकेलापन अखरता है। इसका प्रभाव स्वास्थ्य और मन पर भी पड़ता है। इससे बचना चाहिए। कुछ अनुभूत सुझाव यहाँ दिए जा रहे हैं। नए संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। अन्य अवकाश प्राप्त व्यक्ति
आपसे मिलकर प्रसन्न होंगे। पड़ोसियों से मिलिए, पार्कों में बैठे लोगों से परिचय बढ़ाइए। आपके आयु के लोग न हों तो भी उनसे मिलिए। कई लोग आपकी रुचि से मेल खाते भी मिल सकते हैं। जीवन में सभी को साथी की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से वृद्धावस्था में। इस समय साथी से सहायता की भी अपेक्षा होती है। आप स्वयं दूसरों की सहायता करने को तत्पर रहें और अपनी आवश्यकता पड़ने पर अन्य लोगों से सहयोग लेने में संकोच न करें। संकोची लोगों को स्वयं कष्ट उठाना पड़ता है और वो दूसरों के काम भी नहीं आ पाते हैं। धर्म और अध्यात्म भी इसका समर्थन करता है। पति पत्नी में किसी एक को अपना शरीर पहले छोड़ना होता है, इसके लिए सदा तैयार रहें। मृत्यु जीवन की एक अनिवार्य रूप से होने वाली घटना है, उसे टाला नहीं जा सकता। इसलिए अपने साथी की मृत्यु पर इतने दुखी न हो कि चित्त पर गहरा आघात पड़े। उस घटना को जल्दी से जल्दी भूल जाना अच्छा है। वृद्धावस्था में कम से कम भारतीय समाज में पुनः विवाह की बात सोचना मूर्खता ही है। उसके अनेक दूषित परिणाम परिवार और समाज में दिखाई देते हैं, किंतु इस अवस्था में मित्रता बढ़ाई जा सकती है, वो हो आसक्त विहीन, केवल आपसी सहयोग के लिए। अन्य लोगों से संपर्क रखते हुए ध्यान रखें कि उनका समय अधिक नष्ट न हो। आप जिससे मिलें उसके सामने सदा अपनी ही समस्याओं का बखान न करते रहें। दूसरे की बात सुनने का अभ्यास डालें, उसे सही राय दें और उसके लिए शुभकामना करें। जब कभी आपको अकेला रहना पड़े उस समय अपने को किसी कार्य में व्यस्त रखें। आध्यात्मिक चिंतन में समय का सदुपयोग करना बुद्धिमानी है। वृद्ध पुरुष को समाज के लिए बिल्कुल अनुपयोगी मानकर नहीं बैठ जाना चाहिए। स्वयं वृद्ध पुरुष भी अपने को निरा असमर्थ और दीनहीन समझते हैं, तो ये उनकी भूल है। यद्यपि वृद्धावस्था में शरीर दुर्बल होने लगता है और मानसिक रूप से भी थकान अनुभव करता है, किंतु इस अवस्था का अपना गौरव है। कुछ ऐसे दुर्लभ गुण हैं जो प्राय इसी अवस्था में प्राप्त होते हैं। इस अवस्था में मनुष्य शारीरिक श्रम अधिक नहीं कर सकता, किंतु ऐसा भी नहीं है कि कुछ कर ही नहीं सकता। जैसे जैसे आयु बढ़े वो अपनी शारीरिक गतिविधियां घटा सकता है, किंतु अवकाश प्राप्त करने के बाद तत्काल सब कार्य छोड़ बैठना कई दृष्टि से उचित नहीं है। सहसा निष्क्रिय होकर घर बैठे रहने से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कार्य करने की सामर्थ्य कुछ भी नहीं रह जाती। मन में हीन भावना और अप्रसन्नता आती है। गीता में दी गई भगवान की शिक्षा उनके लिए भी उपयोगी है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्धेत कर्मणः। तुम अपने कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है। तुम्हारे कर्म न करने से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी सिद्ध न होगा। निष्क्रियता से शरीर यात्रा नहीं चलती। यदि वृद्धावस्था में मनुष्य के पास पहले से कमाया हुआ धन एकत्र हो तो भी अकर्मण्यता में अनेक शारीरिक रोग लग जाते हैं और मृत्यु काल जल्दी ही आ जाता है। वृद्ध लोग रोगों से बचने के लिए पार्कों और स्वास्थ्य केंद्रों में टहलने और व्यायाम करने जाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए ये उपयोगी है, किंतु खाने और व्यायाम करने मात्र से मन संतुष्ट नहीं होता। अपने को अनुपयोगी समझकर मन में दैन्य भाव पनपता रहता है। इस प्रकार के अकर्मण्य जीवन से राष्ट्र, समाज और परिवार को कोई लाभ नहीं होता। इसलिए भगवान की सम्मति है कि हम इस अवस्था में भी अपने कर्तव्य कर्म को समझें। शास्त्रों के द्वारा भगवान ने सबके कर्तव्य कर्म नियत कर दिए हैं। वृद्ध पुरुष भी अपने नियत कर्म की ओर ध्यान दें और वृद्धावस्था का मूल्यवान समय अपने और समाज के लिए उपयोगी कार्य में लगावें। आत्मोद्धाराय जगत हिताय च। मनुस्मृति आदि ग्रंथों में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के जो कर्तव्य कर्म बताए गए हैं और वृद्धों के लिए जो जीवन शैली निर्धारित की गई है,
उनका अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। वृद्धावस्था में मनुष्य के अंदर प्रायः कुछ महत्वपूर्ण गुण आने लगते हैं। उसके विचार चिंतन में प्रौढ़ता, गंभीरता और दूरदृष्टि आ जाती है। उसके निर्णय अधिक संतुलित होते हैं। वो जो कार्य हाथ में लेगा लगन के साथ करेगा। कभी कभी वृद्ध पुरुष अपने अनुभव के कारण अधिक अहंकारी और हठी हो जाते हैं। यह उनका दोष है, किंतु उनका स्वार्थ कम हो जाता है। वे निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कर सकते हैं। युवावस्था से कलाओं में रुचि रखने वाले पुरुष वृद्धावस्था में अपनी चुनी हुई कलाओं में पारंगत हो जाते हैं। वे उत्कृष्ट कोटि की रचनाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 75 वर्ष की आयु के बाद रामचरितमानस की रचना की। पिकासो और जॉर्जिया क्याफा अच्छे चित्रकार थे। उनकी वृद्धावस्था की रचनाएं अमर हैं। इस समय भी देश विदेश में अनेक वृद्ध पुरुष समाज के लिए बड़े उपयोगी कार्य कर रहे हैं। उनके साथ काम करते हुए प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। वृद्धावस्था आने तक मनुष्य अपने पारिवारिक कर्तव्य पूरे कर लेता है। वो अपनी सामर्थ्य भर धन कमाकर परिवार का पालन करता है, बच्चों को पढ़ाता है और उनके विवाह आदि पर भी किसी व्यवसाय में लगा देता है। कुछ लोग अपने पुत्रों के लिए मकान भी बनवा देते हैं। इसके बाद उन्हें कर्तव्य के रूप में कुछ भी करने को नहीं रह जाता। वे नाती पोतों के साथ खेलते और कह कहे लगाते हैं। ये सब होना स्वाभाविक है और अच्छा भी है, किंतु उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उनके सामने पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य पूरा करना शेष है। भारतीय संस्कृति के अनुसार उन्हें अपना शेष जीवन आत्मोद्धाराय जगत हिताय च जीना चाहिए। वे अपने शेष जीवन को निरुद्देश्य और निरर्थक बनाकर न रखें। उनका कर्तव्य युवा पीढ़ी पूरा नहीं कर सकती। वर्तमान काल में 60 से ऊपर का जीवन जीने वालों को भली भांति ज्ञात है कि हमारा समाज अनैतिकता और दुराचार के चंगुल में धंस गया है। भ्रष्टाचार की निशाचरी प्रकृति समस्त समाज को ग्रस रही है। धन के सामने नैतिकता का कोई मूल्य नहीं है। धन का उपयोग और महत्व अपने स्थान पर है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वही जीवन के लिए सब कुछ है। नैतिकता का अपना मूल्य है। नैतिकता का उन्मूलन हो जाने पर मनुष्य की शांति और सुरक्षा दांव पर लग जाती है। भ्रष्टाचार के द्वारा आया हुआ धन भी भ्रष्टाचार के द्वार से ही निकल जाता है। बड़ी आयु के लोगों ने स्वतंत्रता के पूर्व के दिन भी देखे हैं। वे जानते हैं कि उस समय सरकारी कर्मचारी जनता की जेब से कैसे पैसा निकालने की युक्तियां नहीं जानते थे। हो सकता है कि इसका कारण गोरे शासकों का भय भी रहा हो। स्वतंत्रता के बाद हम ऐसे स्वतंत्र हो गए कि हमें किसी का डर नहीं रह गया, न शासन का न धर्म का। अब भ्रष्टाचारियों को हथकड़ी से भाग निकलने के अनेक मार्ग मिल गए हैं। भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम से भी बचा जा सकता है। सिर पर बैठे उच्च अधिकारी और राजनेता ही भ्रष्टाचारी हों तो भय किस बात का। इसके फलस्वरूप समस्त समाज दलों की दलदल और भ्रष्टाचार की दुर्गंध से सड़ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब मानवता, नैतिकता और धर्म का नाम लेने वाले धूर्त और पागल समझे जाएंगे। अध्यापकों और डॉक्टरों का पवित्र समाज भी भ्रष्टाचार की ज्वाला में जलने लगा है। अधिकांश लोग वेतन मुफ्त का खाते हैं और काम कुछ नहीं करते। कुछ लोग उससे भी आगे बढ़कर अनावश्यक रूप से अन्य लोगों के लिए संकट उत्पन्न करने का तरीका निकाल रहे हैं और फिर उससे बचाने के लिए प्रताड़ित व्यक्ति से पैसे मांगते हैं। ये दशा देखकर प्रायः लोग कहा करते हैं कि स्वतंत्रता से तो अच्छी हमारी परतंत्रता थी। अंग्रेजों के शासन में हम अधिक सुखी थे। कठिन संघर्ष और उत्पीड़न झेलकर देशभक्त नेताओं ने क्या यही दिन देखने के लिए देश स्वतंत्र कराया था
क्या यह विडंबना दुखदायी नहीं है? स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद अब हमारा भविष्य स्वयं हमारे हाथ में है। सभी क्षेत्रों में विकास कर हम अन्य देशों से आगे निकल सकते हैं। एक समय भारत इतना महान था कि यह सारे विश्व का मार्गदर्शन कर रहा था। कृषि, उद्योग, शिक्षा और अध्यात्म के समस्त क्षेत्रों में यह अग्रणी था। भारत में प्राकृतिक संसाधन और आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार अन्य देशों की अपेक्षा सबसे अधिक है। फिर भी भ्रष्टाचार के कारण हम पंगु बने बैठे हैं। एक और निर्धनों की निर्धनता बढ़ती जा रही है। धनी लोग अपना धन अनावश्यक प्रदर्शन में खर्च कर रहे हैं। शादी विवाह के आयोजनों में करोड़ों रुपयों का व्यय करना भ्रष्टाचारियों की बेशर्मी के अतिरिक्त क्या है? उसे देखकर उन्हीं के कर्मचारी तथा समाज के मध्यम और निम्न वर्ग के अन्य लोग उनसे घृणा करने लगते हैं। उनके मन में उत्पन्न हुई प्रतिकूल भावना उनके कार्य और व्यवहार में भी प्रकट होती है। इस प्रकार समाज में वर्ग भेद, तनाव उत्पन्न होता है। यह मानसिकता धनी और निर्धन दोनों लोगों के लिए हानिकारक है और अंत में उसका प्रभाव राष्ट्र की दुर्बलता बनता है। भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को नाना प्रकार की कठिनाइयां भुगतनी पड़ेंगी। सरकारी कानून तो ढेरों बने हैं और नित्य बनते जा रहे हैं, किंतु उसके पालन करने का डर किसी को नहीं है। जहां दीवारों पर लिखा है थूकना मना है, वहीं सबसे अधिक थूक पड़ा दिखाई देता है। जहां कार्यालय, अस्पताल, रेल, बस आदि में धूम्रपान निषेध है, वहीं लोग निर्भय होकर के धूम्रपान कर रहे हैं। यदि कोई उनका विरोध करे तो उसका काम न होगा और उसे निकाल बाहर किया जाएगा। इसका खतरा कौन मोल ले? ये तो साधारण से उदाहरण हैं। बसों में किराए के पैसे लेकर भी कंडक्टर टिकट नहीं देता। रेल में आरक्षण तभी मिलता है जब अधिक पैसे ले लेते हैं। वहाँ भी पैसे लेकर यात्री को टिकट न देंगे। विद्यालयों में अध्यापक पढ़ाएंगे नहीं, ट्यूशन के लिए छात्र को बाध्य करेंगे। अस्पतालों में डॉक्टर मरीज को न देखेंगे, अपने घर बुलाएंगे। इन स्थानों में ही नहीं, न्यायालयों में भी न्याय नहीं। कोई दुकान, कानून या नियम की आवश्यकता ही नहीं। पैसा दो और अपने पक्ष में फैसला करा लो। चारों ओर जनता से पैसा वसूला जा रहा है। वो कुछ कर्मचारियों के हाथ में जाता है, कुछ अधिकारियों की जेब में और अंत में कुछ नेताओं की सेवा में। जनता तो अपने ही देश में विदेशी हो गई है या अपने देश की सरकार ही विदेशी सरकार हो गई है। कुछ कहा नहीं जा सकता। इतना दुस्साहस अंग्रेजी सरकार भी नहीं कर सकती थी। देश की यह दशा देखकर स्पष्ट कहा जा सकता है कि लोगों में सभ्यता और संस्कृति छू नहीं गई है। सब अपनी राक्षसी स्वभाव को प्राप्त हो गए हैं। नेता लोग जब पैसे देकर इतिहासकारों से इस युग का इतिहास लिखाएंगे तो उसका उल्लेख वे भले ही न करें, किंतु देश विदेश का कोई निष्पक्ष इतिहासकार हुआ तो इस बढ़ती हुई राक्षसी संस्कृति का उल्लेख अवश्य करेगा। भविष्य में इतिहास पढ़ने वाले छात्र अपने पूर्वजों को गालियां देंगे। उन्हें पानी और पिंडदान देना तो दूर रहा। देश की इस भीषण समस्या से छुटकारा पाने के लिए सभी वर्ग के सत्पुरुषों को सहयोग के साथ संघर्ष करने की आवश्यकता है और विशेष रूप से वयोवृद्ध लोगों का ये पुनीत कर्तव्य है कि वो इस भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति को देश से बाहर निकालने का प्रयास करें। यह उनका युग धर्म है। इससे अधिक पवित्र कार्य इस समय कोई नहीं। भ्रष्टाचार को दूर करने का कार्य रावण वध के समान महान और यश प्रदान करने वाला है। भक्तों के लिए यही भगवान की सेवा है। ज्ञानियों के ज्ञान की सार्थकता इसी में है। इस अनैतिकता, दुराचार और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अवकाश प्राप्त वृद्ध पुरुष बहुत कुछ कर सकते हैं। इस दिशा में कुछ सुझाव इस प्रकार हैं। अवकाश प्राप्त वृद्ध पुरुषों ने अपनी संस्थाएं और संगठन बना लिए हैं। उनका उद्देश्य अपने अधिकारों की रक्षा करना और अधिक सुविधाएं प्राप्त करना ही न हो, बल्कि वे अपने कर्तव्य के प्रति भी सचेत रहें। अपनी सभाओं और बैठकों में बार बार विचार करें कि वे समाज, देश और भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं। जिस तरीके पर वे एक मत हों, उसमें पूरे सहयोग के साथ साहसपूर्वक लग जाना चाहिए।
नेताओं के चुनाव में भ्रष्टाचारियों और दुराचारियों को न स्वयं वोट दें और न अन्य लोगों से वोट दिलाएं। ऐसे बनावटी नेता हमारे स्वार्थ को सिद्ध करने का कितना ही वायदा करें, उन पर कभी विश्वास न करें। अपने पुत्र पौत्रों में भ्रष्टाचार और दुराचार विरोधी भावनाएं कूट कूट भरें। उन्हें समझाएं कि साहसी और वीर बालक वही है जो इन निशाचरों से टक्कर ले और कभी हार न माने। विद्यालयों में नैतिकता और धर्म की शिक्षा अनिवार्य करने का आंदोलन चलावें। अपने पुत्र पौत्रों को उन्हीं विद्यालयों में पढ़ावें जहां इसकी शिक्षा दी जाती हो और राष्ट्र प्रेम के पाठ पढ़ाए जाते हों। शिक्षा किस प्रकार की हो जिसे पढ़कर बालक अपना जीवन ही भ्रष्ट कर लें, वो शिक्षा क्या है? सेवा काल में जिन लोगों ने लोभ त्याग कर सच्चाई के साथ कार्य किया हो, उनका जन समूह के सामने अभिनंदन करना चाहिए। भ्रष्टाचारियों का अपमान और निंदा न करें तो उनकी उपेक्षा अवश्य करें। ऐसे लोगों को अवकाश प्राप्त पुरुषों की संस्थाओं में सदस्यता न दें। निस्वार्थ सामाजिक सेवा करने वालों का हृदय स्वभावतः इतना शुद्ध हो जाता है कि वे भ्रष्टाचार में न प्रवृत्त हो सकते हैं और न उनका समर्थन कर सकते हैं। समाज में इस सत्य का प्रचार होना चाहिए कि भ्रष्टाचारी मनुष्य दुर्बल और नीच हैं। वे कितने ही निर्भय और साहसी दिखाई दें, किंतु वे भीतर से खोखले हैं। उन्होंने काले धन के सामने घुटने टेक दिए हैं। वे अपने पापाचरण का फल अवश्य भोगेंगे। उनकी पत्नी व पुत्र कुमार्ग पर चलेंगे, रोगी होंगे और अज्ञान के अंधकार में भटकेंगे। विपथगामी लोगों को सन्मार्ग पर लाना लोक संग्रह कहलाता है। गीता में भगवान ने लोक संग्रह के लिए कार्य करना ज्ञानियों के लिए भी आवश्यक माना है। किसी के हृदय में धर्म और नीति की भावना दृढ़ करना सैकड़ों यज्ञ के समान पुण्य प्रदान करने वाला है। वृद्धावस्था में ये पुण्य अर्जित कर आगे आने वाले जीवन को उत्कृष्ट बनाने का उपाय करना चाहिए। जिन पुरुषों ने कुसंग और अज्ञान के कारण सेवा काल में काला धन कमाया हो, उन्हें अब प्रायश्चित करना चाहिए। वे अपने संचित धन को परिवार के पालन में न लगाकर दीन दरिद्रों की सेवा में लगावें। वे अपने पाप से मुक्त होने के लिए निस्वार्थ भाव से समाज सेवा का श्रम करें, यही उनका तप है। वृद्धावस्था में मृत्यु निकट आती दिखाई देती है। पापी पुरुषों के लिए वो बड़ी भयानक है। उसके भय से मुक्त होने के लिए उन्हें पुण्य कार्य करने चाहिए। सबसे बड़ा पुण्य कार्य यही है कि हम भ्रष्टाचार और दुराचार के पाप रूपी गड्ढे में गिरते जा रहे समाज की रक्षा करें। भले ही वो अभी हमारी आवाज न सुने, किंतु हम अपना गला फाड़कर उन्हें सदा उस ओर जाने से रोकते रहें। तात्पर्य ये है कि वृद्ध पुरुषों को अपने लिए तथा समाज के लिए बहुत कुछ करना है। आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो परमार्थ पथ की दो मुख्य मंजिलें हैं, उपासना और ज्ञान। तृतीय आयु में मुख्य आध्यात्मिक साधना उपासना ही है। उसके परिपक्व होने पर साधक में विचार करने की सामर्थ्य आ जाती है। चतुर्थ आयु में वो विचार करते हुए अपने सत्स्वरूप को पहचान कर मुक्त हो सकता है। जैसे बाल्यकाल गृहस्थाश्रम की तैयारी है, वैसे ही प्रौढ़ावस्था का वानप्रस्थी जीवन उपासना के द्वारा चतुर्थ आयु की तैयारी है। चतुर्थ आयु संन्यास धर्म प्रधान है। इन दोनों अवस्थाओं में समाज सेवा का कार्य भगवत सेवा भाव से करना भी आवश्यक है, क्योंकि उसी के द्वारा उपासना और ज्ञान में परिपक्वता आती है। उपासना का कार्य भौतिक पर्यावरण से दूर सत्संग में रहकर ही संपन्न होता है, इसलिए उसे वानप्रस्थ कहते हैं। इसके लिए विशेष रूप से कार्य कर रही संस्थाओं से जुड़ा जा सकता है। चिन्मय मिशन के पितामह सदन भी इसके लिए उपयोगी हैं। यहीं से अपना आंतरिक विकास करते हुए गुरु की शरण में जाकर आत्मज्ञान भी प्राप्त किया जा सकता है। वही जीवन की पूर्णावस्था है। उसी में धन्यता, संतोष और विश्राम मिलता है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।